अब करोड़ों रुपए कमाने बहुत ज़्यादा आसान है, आप खुद हैरान रह जाएँगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी गैबी मदद आएगी, इस एक छोटे से वज़ीफ़े से नमाज़ असर के बाद आपको ये पढ़ना है और आपके रिश्तेदार खुद पूछने में मजबूर हो जाएँगे, आखिर ऐसा कौन-सा खज़ाना निकल आया आपका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और हमारे परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही छोटा-सा मैं वज़ीफ़ा लेकर के आई हूँ, जो कि आपने असर की नमाज़ के बाद पढ़ना है। असर की नमाज के बाद बहुत से वज़ाइफ होते हैं जो आपने उसी नमाज के बाद करने होते हैं। ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली नमाज़ है। वैसे भी बाकी 5 वक़्त की नमाज़ें जो बाकी 4 वक़्त की नमाज़ें हैं उनकी भी बहुत फ़ज़ीलत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो है हम कलाम होते हैं, हम बात करते हैं अपनी नमाज के थ्रू और अल्लाह से अपने दिल का हाल बयान करते हैं, अल्लाह के सामने अपने दिल का हाल रखते हैं। तो कुछ नमाज़ों के बाद वज़ाइफ इसलिए मस्ट कहा गया है कि ये वज़ीफ़ा पढ़ना है आपने कुछ मिक़दार में, ताकि जो है कबूलियत की घड़ी कोई भी बन सकती है। रिज़्क का जो वज़ीफ़ा मोस्टली होता है वो मगरिब के बाद भी आप पढ़ते हो, असर के बाद भी आप करते हो और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली नमाज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतें और बरकतें बरसाता है अपने बंदे पे, जो वैसे तो 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ता है और उसके अलावा उसका जो है बताया हुआ कलाम भी पढ़ता है। तो हम इंसान जो है अपनी ज़िंदगी को इस तरह से बदल सकते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ देखते हो तो मैं इसमें यही चीज़ बहुत ज़्यादा बताती हूँ कि रिज़्क देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है और अल्लाह ने हाँ, लोगों को अगर इतना बनाया हुआ है ना तो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई हुई है। इस बंदे ने मेरे लिए इतना करना है, मैंने उस बंदे के लिए इतना करना है, अगर मैं किसी के लिए कुछ हेल्प कर रही हूँ, तो ये अल्लाह की ड्यूटीज़ हैं। मेरे लिए देने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर वो बंदा आपके घर से चला जाता है या ख़त्म हो जाती है कोई चीज़ तो वो रिज़्क भी अल्लाह आपसे छीन लेगा। वो उसकी किस्मत का था जो आपको मिल रहा था और आपको अल्लाह ने वसीला बनाया था। अल्लाह ने पता नहीं आपको कितना नवाज़ना था। तो ये रिज़्क का सारा खेल अल्लाह के हाथ में है। रिज़्क तो वैसे ही अपने बंदे को तलाश करता है जैसे कि मौत तलाश करती है। ये वज़ीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इस चीज़ में। ये वज़ीफ़ा इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है इस चीज़ में लाइक ये जब आप वज़ीफ़ा करोगे ना तो रिज़्क खुद आपकी तलाश में पीछे-पीछे फिरेगा। लाइक आपको नहीं पता होगा कि कहाँ से जो है आपका रिज़्क आ रहा है, मालो-दौलत कहाँ से आ रही है, गैबी मदद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आएगी। जो भी मसला होगा आपका वो हल होगा। दौलत में बरकत भी आएगी और जो भी आपका मसला होगा वो हल होगा। कि अगर रिज़्क में तंगी है और आप कुछ चाह रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा तो वो भी मिल जाएगा क्योंकि वर्षों की चाहत आपकी जो है वो पूरी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा रहीम है, बहुत करीम है, वो अपने बंदों को नवाज़ने वाला है और वो अपने बंदों को जब आप सच्चे दिल से कोई चीज़ माँगते हो ना, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फिर जो होता है ना वर्क करती है। कोई अल्लाह का कलाम है, कोई आपने पढ़ा है, कोई अपने दिल से पढ़ा है, तो वो आपके लिए वर्क करता है। अल्लाह पाक आपको नवाज़ते हैं। जब आप सच्चे दिल से कोई चीज़ माँगते हो या सच्चे दिल से किसी चीज़ की जो है तलब करते हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि अपने राज़िक से माँगो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इसमें मुबारक में या रज़्ज़ाक़ु रिज़्क देने वाली ज़ात तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की है ना, रिज़्क तो अल्लाह ने देना है। तो फिर हम किस में बैठे हुए हैं? मैं कहती हूँ इस वज़ीफ़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप माँगोगे ना ये वज़ीफ़ा करके तो अल्लाह पाक ये खुद कहेगा कि ये बंदा मेरी बारगाह में आया। आप खुद अल्लाह से कहो अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आया हूँ और मैं तेरे से ही माँग रहा हूँ। तू मुझे अपना मोहताज करना, मैं ये वज़ीफ़ा पढ़ रहा हूँ तो तूने मुझे अपना मोहताज करना है, लोगों का नहीं करना। लोगों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बिल्कुल मोहताज ना करना। मेरे दिल से ही हर वक़्त ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यही दुआ होती है, मैं रो के दुआ करती हूँ। और इस वज़ीफ़े से आपका ये काम भी होगा, आपकी ये टेंशन भी ख़त्म होगी कि मैंने अल्लाह से माँगा, मैं अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रही हूँ, अल्लाह ही मुझे नवाज़ने वाला है, अता करने वाला है। हाँ, बेशक जिन लोगों को वसीला बनाया था, अगर वो अपनी चीज़ पर पूरा नहीं उतरते, तो वो अल्लाह ही है, वो क़यामत वाले दिन अल्लाह को ही हिसाब देंगे। अच्छा, तो ये वज़ीफ़ा आपने गौर से सुनने अमल है प्रॉपर रिज़्क के लिए, जो आपने नमाज़ असर के बाद पढ़ना है और डेली करना है, अपना मामूल बना लेना है। 313 मरतबा 313 टाइम्स आपने पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु, ठीक है? या रज़्ज़ाक़ु या फ़त्ताहु। उसके बाद आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर तो वैसे ही गनी कर देने वाली सूरह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अब आपने इस सूरह के जो हर्फ है ना, हरूफ हैं जो, वो काउंट करने हैं। वो 15 बनते हैं। 15 बनते हैं तो आपने 15 टाइम्स इसको पढ़ना है। नमाज़ असर के बाद आपने इसको 15 टाइम्स पढ़ लेना है।
پہلے آپ نے 313 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو، 15 ٹائمز سورہ کوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے بہت ہی خوبصورت آیت پڑھنی ہے، جتنی تعداد میں آپ پڑھ سکیں تو آپ نے پڑھنی ہے، جتنا آپ کے پاس میکسیمم ٹائم ہے وہ آپ نے جو ہے اتنا پڑھ لینا ہے، اگر زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ پڑھ لیں، ادروائز جتنا آپ پڑھ سکتے ہو نا اس کو اس ٹائم پہ، تو آپ نے ڈیلی ایک جو ہے نا اپنی اس کی ڈسائڈ کر لینی ہے اماؤنٹ کہ میں اتنا پڑھوں گی، تو اپنے طور میں بھی آپ 1000 ٹائمس بھی پڑھ سکتے ہو، 100 ٹائمس بھی پڑھ سکتے ہو، 313 ٹائمس بھی پڑھ سکتے ہو، یہ آپ پہ ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، بہت خوبصورت ہو جائے گی، جو بھی تنگی چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، رزق میں بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، آپ کروڑ روپیہ بھی مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ کبھی کبھی ہم انسان نا، ہماری اوقات ہی کیا ہے، کوئی اوقات نہیں ہے، ایک بھکاری جیسی اوقات ہے، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو ہم اپنی اوقات کے مطابق ہی مانگتے ہیں، سم ٹائمز میں بھی اسی طرح ہی ہوتی ہوں کہ میرے نصیب میں یہ کیسے، بٹ تم جس سے مانگ رہے ہو کتنا پاورفل ہے نا، کروڑ کو چھوڑ کے وہ تمہیں کتنے کروڑ دے سکتا ہے، اللہ غیبی مدد بھی کر سکتا ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے نا، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ہم انسانوں کے لیے ہے سب، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کرنی چاہیے، اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس عمل کے اول آخر تین مرتبہ اگر درود شریف آپ پڑھ لیں تو بھی زیادہ افضل ہے، ہوتا ہے نا 3 مرتبہ درود شریف اسی طرح پڑھ لی اور درمیان میں عمل کیا، 3 مرتبہ درود شریف لاسٹ پہ پڑھ لی، تو وہ ایک وہ بن جاتا ہے گفٹ سا، اور پھر وہ فوری سے اللہ کے پاس جب ایک دعا یا کوئی بھی بات آپ کا یہ عمل جاتا ہے تو اللہ یوں کن فرما دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دلوں کو سکون دینے والا ہے، راحت پہنچانے والا ہے، ہماری حاجات کو پوری کرنے والا ہے، رزق کی جو بندش ہے اس کو توڑتا ہے اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا میری آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ جائے، اور جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاری سمجھ کر شیئر مسٹ کریں، کسی کے بھی کام آ سکتی ہے یہ ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔